हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। कुछ क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन को आज हम और डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया था। हमने बताना था कि जो सरसों का पौधा है उसके खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो हमने क्या देखा, सरसों के पौधे से हम क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं। हमने देखा बीज और पत्तियां दोनों ही हम सरसों के पौधे से यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, यानी आंसर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आया था। सेकंड क्वेश्चन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के चारों ओर घूमती रहती हैं। तो क्या रीजन होता है कि वो फूलों के चारों ओर घूमती रहती हैं या फूलों पे बैठी रहती हैं। तो हमने क्या कहा था, वे फूलों से अमृत चूसती हैं और अमृत को इकट्ठा करके वो शहद का निर्माण करती हैं। साथ ही हमने ये भी जाना था कि शहद का क्या क्या कार्य होता है हमारे जीवन में। हम शहद को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, साथ ही उसमें कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने कहा था कि इन ऑप्शंस में से स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। तो हमने बात की थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंकुरित बीज हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। और जो ऑप्शन है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन होगा। तो हमने कहा अंकुरित बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 की बात की थी। अब हमने कहा था कि 4 ऑप्शन में से हमने उस सेट को चूज करना था जिसमें केवल शाकाहारी होते हैं। साथ ही हमने शाकाहारी की डेफिनेशन जानी थी। आप में से ही कुछ बच्चों ने हमें बताया था जो शाकाहारी होते हैं उनकी क्या परिभाषा है, क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही था। गाय, बकरी, खरगोश और हिरण ये सारे ही क्या थे, यहाँ पे शाकाहारी की श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था वे जंतु जो पौधे और अन्य जानवरों के मांस दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। यानी कि जो अपना भोजन पादपों से भी ग्रहण कर रहे हैं और जो अपना भोजन जंतुओं से भी ग्रहण कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। हमने कहा सर्वाहारी हम उन्हें कह रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ ही यहाँ पे खा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया था मनुष्य क्या है। हमारे भोजन के स्रोत प्लांट भी होते हैं और यहाँ पे एनिमल भी होते हैं। तो आंसर हमारा सी यहाँ पे सही ऑप्शन आया था। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास जो नया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि जो जंतु यहाँ पे दिए गए हैं कौन से यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गाय, खरगोश, हिरण और बकरी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बाघ, शेर, भेड़िया और पैंथर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भालू, कौवा और बिल्ली। लास्ट ऑप्शन कह रहा है खरगोश, हिरण, बिल्ली और भेड़िया। अब आपको बताना है इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। कौन मुझे बताएगा, जीआईसी खालियो खेत, जीआईसी दिक्टोली, आप में से कौन मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाथ खड़े कीजिए, जीआईसी दिक्टोली। ठीक है, अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभिनव है। मैम जी, आप मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि हमने कहा गाय, खरगोश, हिरण और बकरी, क्या ये क्वेश्चन गलत, क्या ये ऑप्शन गलत है। अभिनव, क्या ये ऑप्शन गलत है। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, तो क्या ये ऑप्शन गलत है। नहीं। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वही ऑप्शन चूज करना है जो गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। मैम बाघ, शेर, भेड़िया और पैंथर। बाघ, शेर, भेड़िया और पैंथर। ठीक है, अभिनव के अलावा और कोई आंसर देना चाहता है, जीआईसी दिक्टोली कोई और आंसर देगा। ठीक है, माइक दीजिए। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। मैम कृष्णा। मैम सी वाला। सी वाला। ठीक है, आप मुझे रीजन बता सकते हैं कि क्यों सी वाला ऑप्शन आपने चूज किया है। कहा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अभिनव ने हमें बताया ऑप्शन नंबर बी सही है और कृष्णा ने हमें बताया है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन इनमें से कोई भी आपका जो आंसर है वो सही नहीं है। क्यों, अब देख लेते हैं। हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। गाय, खरगोश, हिरण और बकरी, ये सारे ही क्या होते हैं, शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने कहा था कि जब हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन आया था, हमारे पास समुच्चय दिए गए थे और हमें बताया गया था कि इनमें से शाकाहारी जो जंतु हैं उन्हें सेलेक्ट कीजिए, तो सेम यही ऑप्शन हमारे पास आया था। लेकिन अगर ऑप्शन को हम देखेंगे, हमने देखा बाघ, शेर, भेड़िया और पैंथर सारे क्या हैं, मांसाहारी हैं।
इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है, आपने उसमें क्या देखा, यहाँ पे खरगोश भी शामिल है और यहाँ पे भेड़िया भी शामिल है। क्या है यहाँ पे शाकाहारी भी शामिल है और यहाँ पे मांसाहारी भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ना तो शाकाहारी शामिल है ना तो मांसाहारी शामिल है, बल्कि दोनों ही यहाँ पे शामिल है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। सबको समझ आया कि क्यों हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उसे हमने चूज किया है, क्योंकि यहाँ तक के जो ऑप्शन हमारे पास थे या तो वो मांसाहारी थे या तो वो शाकाहारी थे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उनमें दोनों ही मिक्स हो गए थे, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमने यहाँ पे चूज किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है उसमें हमसे पूछा गया है गिलहरी का आहार कौन सा नहीं है। सबने गिलहरी देखी है? जीआईसी दिक्तौली, जीआईसी खालियोखेत, किसने देखी है गिलहरी? हाथ खड़े कीजिए। हाँ ठीक है, सबने गिलहरी को देखा है। अब हमें ये बताना है कि गिलहरी क्या नहीं खाती है। ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनाज, सेकेंड है छोटे कीड़े, थर्ड है फल और लास्ट है ये सभी। आपको बताना है कि जो गिलहरी वो क्या नहीं खाती है। तो आंसर आपके पास ऑलरेडी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है कि जो गिलहरी है वो छोटे कीड़े नहीं खाती है। इसका मतलब गिलहरी क्या खाती होगी? अनाज को खाती होगी और फल को खाती होगी। चलिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है बड़े पैमाने पर मछलियों के पालन और प्रबंधन को क्या कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि मछलियों का पालन किया जाता है फिर उसे बेचा जाता है, तो मछलियों के पालन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कृषि, सेकेंड ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन और लास्ट है बागवानी। कौन मुझे आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी दिक्तौली, ठीक है, अपना माइक। मैम मत्स्य पालन। वेरी गुड, मत्स्य पालन। इजी है क्योंकि यहाँ पे नाम ही हमें बता रहा है कि यहाँ पे मत्स्य से यानी कि मछली पालन हो रहा है। ठीक है अभिनव, बैठ। बाकी अगर हम ऑप्शन देखें तो कृषि में क्या होता है, हम यहाँ पे फसलों को उगाते हैं। मधुमक्खी पालन में हम मधुमक्खियों को पालेंगे। बागवानी में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं। फूलों के पौधे हो सकते हैं या सजावटी जो पौधे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी जड़ वाली सब्जी है। अब आपको बताना है जड़ वाली सब्जी कौन है। पहला जो ऑप्शन है वो है आलू, सेकंड ऑप्शन है गाजर, थर्ड ऑप्शन है ककड़ी और लास्ट ऑप्शन है प्याज। तो बताइए कौन मुझे आंसर बताएगा इसका? हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी मनन, माइक लीजिए अपना जिसे आंसर देना है। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है? ओके बबीता बबीता, गुड चंदोर। मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग मैम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जड़ वाली सब्जी है। अपना ऑप्शन चूज कीजिए। मैम प्याज। प्याज, ठीक है। कोई और आंसर देना चाहता है? ठीक है। जीआईसी दिक्तौली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? भावना। भावना। अच्छा भावना, मुझे आप आंसर दीजिए इनमें से कौन सी जड़ वाली सब्जी। मैम आलू, गाजर और प्याज। एक आंसर चूज करना है इनमें से, कौन सा एक आंसर होगा? गाजर। गाजर, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेगा? ठीक है, और बच्चों को माइक दीजिए। कृष्णा, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कृष्णा आंसर दीजिए अपना। मैम आलू। आलू, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है? चलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, ठीक है। खुशी, खुशी बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मैम प्याज। प्याज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आप में से कितने बच्चों का आंसर यहाँ पे सही है। तो गाजर किसने आंसर दिया था? भावना ने आंसर दिया था। जीआईसी दिक्तौली में से भावना ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे जो गाजर है वो क्या है? जड़ वाली सब्जी है। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा था, हमने एक पूरी टेबल पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था कि अलग अलग पार्ट देखे थे हमने प्लांट्स के। अब हमने देखा था कि पौधे के किस भाग से हमें कौन सी सब्जी या कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। उसमें से हमने देखा था कि पौधे की जड़ से हम कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, तने से कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, पत्तियों से जो हम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको टेबल कराई गई है वो आपको पूरी लर्न करनी है। तो उस टेबल में हमने क्या देखा था? आलू भी क्या है? तना है। और प्याज जो आपने कहा था, प्याज भी क्या है? लीफ होती है। जब आपने प्याज देखा होगा तो आपने जो आपको कलरफुल जो लीफ दिखाई देती हैं वो फ्लैशी लीफ होती हैं। जो आपको व्हाइट कलर का डिस्क दिखाई देता है वो क्या होता है? वहाँ पे देखिए कुछ ऐसा देखा आपने प्याज का डायग्राम, कुछ ऐसा होता है हमारे पास प्याज का डायग्राम। तो ये क्या होती हैं? यहाँ पे फ्लैशी लीफ होती हैं जिन्हें हम खाते हैं।
ये जो व्हाइट कलर का डिस्क होता है, यहाँ पे व्हाइट कलर का डिस्क आपने देखा है, ये क्या होता है, तना होता है। और यहाँ पे क्या होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये होती है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि आलू क्या होता है और प्याज क्या होता है। सबका डाउट क्लियर है? जीआईसी मनन आपको समझ आ गया, अपना आंसर आपको समझ आ गया, हाथ खड़े कीजिए जिसे समझ आया है। बबीता आपको समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। चलिए आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं? 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने देखना है कि उन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे वो आप फिर से वापस जाएंगे और उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे काउंट करेंगे कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने करनी है। एक स्टेटमेंट हमारे पास होगा, एक कथन हमारे पास दिया गया होगा, रिक्त स्थान होगा, आपको उपयुक्त शब्द को भरकर वो रिक्त स्थान पूरा करना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है जब कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं तब हमें डैश का अनुभव होता है। क्या होता है जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं? क्या होगा यहाँ पे? कौन सा वर्ड आप फिल करेंगे? जीआईसी दिक्तोली, जीआईसी मनन? कौन आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। किसे आंसर आता है? जीआईसी दिक्तोली। कौन आंसर देगा? अनुभव, कृष्णा, भावना? किसी को आंसर नहीं आ रहा है? जीआईसी दिक्तोली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? संजना। संजना। ओके संजना, संजना अपना आंसर दीजिए। मैम भूख का। भूख का अनुभव होता है। ओके वेरी गुड, बैठिए। जीआईसी मनन आपको आंसर देना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे संजना ने हमें बताया है कि हमें क्या होती है? भूख का अनुभव होता है। भूख भी सही आंसर है क्योंकि जब हमें भूख लगेगी तभी हमें कमजोरी का यहाँ पे क्या होगा? अनुभव होगा। यहाँ पे आप या तो भूख लिख सकते हैं या कमजोरी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों ही जो आंसर है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है उसमें हमसे पूछा गया है डैश जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कौन इसका आंसर बताएगा? किस प्रकार के जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, जीआईसी दिक्तोली माइक लीजिए अपना। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अनुभव अपना आंसर दीजिए। मैम ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस पढ़िए, अपना आंसर सहित पूरे सेंटेंस को पढ़िए। क्या सेंटेंस सही हो रहा है? ऊर्जा के लिए पूरा पढ़िए। जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए फिर से अपना स्टेटमेंट पढ़िए। डैश जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाता कि डैश के लिए जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है तब आप क्या कहते हैं? ऊर्जा के लिए जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या है? डैश जीवों को, यानी कि किस प्रकार के जीवों को भोजन की आवश्यकता है। अभिनव आपको क्वेश्चन समझ आया? मैम जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। जो जीवित जीव होते हैं या फिर जो सजीव होते हैं उन जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बैठिए, तो आंसर हमारे पास सही क्या आया? सभी जीवों को। और सभी से अच्छा आंसर यहाँ पे क्या होगा? सजीवों को, सभी सजीवों को। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सभी सजीव जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो जीव क्या है? सजीव है, जिनमें जीवन पाया जा रहा है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है उसमें हमसे पूछा गया है बच्चों को डैश के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब बताइए बच्चों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? कौन आंसर देगा? जीआईसी ग्वालदम, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी ग्वालदम हाथ खड़े कीजिए जिसे आवाज आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया है उसका आंसर कौन देगा? जीआईसी ग्वालदम, कौन मुझे आंसर बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। किसी को आंसर आता है? चलिए जीआईसी दिक्तोली, आप में से कौन आंसर देगा? किसी को नहीं आता आंसर? जीआईसी मनन, आप में से कौन आंसर देगा? बच्चों को किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है? किसी को नहीं पता। ये बताइए आप भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? ठीक है, जीआईसी दिक्तोली, भावना माइक लीजिए अपना। मैम ऊर्जा के लिए। वेरी गुड, ऊर्जा के लिए। बहुत सिंपल सा आंसर है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने यही कहा था कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भावना बैठिए। तो हमने क्या कहा था? हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, आपको हर प्रकार की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम भोजन ग्रहण इसीलिए करते हैं।
जब हमें भूख लगती है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जब हमने भोजन ग्रहण किया, हमें ऊर्जा मिली, तब जाके हमारी जो भूख है वो शांत होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वृद्धि या फिर ऊर्जा या फिर विकास, तीनों ही आंसर सही हैं। जो बच्चे हैं, इवन जो बच्चे होंगे या जो बूढ़े होंगे या फिर जो अडल्ट होते हैं, सभी को अपनी वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब हमने भोजन के कार्य पढ़े थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, हमने कहा भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, हमारी वृद्धि और विकास हो रहा है, हमारे शरीर का रखरखाव होता है, इसीलिए भोजन हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है, उसमें हमसे कहा गया है यदि अधिक समय तक भोजन ना दिया जाए तो अधिकांशतः ज्ञात जीव क्या होंगे? अगर हम अधिक समय तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या असर पड़ता है हम पे? पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। जीआईसी दिक्टोली, जीआईसी मनन, कौन आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। आपको ये बताना है कि अगर किसी भी जीव को अधिक समय तक भोजन ना दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? जीआईसी मनन आंसर दीजिए। जीआईसी दिक्टोली आपको आंसर देना है, ठीक है। माइक ऑन कीजिए अपना। मैम ऊर्जा की कमी। ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और अगर ऊर्जा की कमी निरंतर बनी रहेगी फिर क्या होगा? जीआईसी मनन, आप में से कोई भी बच्चा, हाँ जी कहिए। मैम हमारी मृत्यु हो जाएगी। वेरी गुड, आपने कहा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमें अगर भोजन नहीं मिला और बहुत दिनों तक हमें भोजन नहीं मिला तो एट लास्ट क्या होगा? जो जीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी। बैठिए भावना, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। जीआईसी मनन, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे जो जीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए अपना आंसर नोट कीजिए सारे बच्चे। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमसे कहा गया है खाना खाने के बाद हमें डैश मिलता है। इसका आंसर जीआईसी मनन आप देंगे। बताइए, खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है? इसका मतलब उन्होंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अभिनव माइक ऑन कीजिए अपना। मैम पोषक तत्व मिलेंगे। पोषक तत्व मिलेंगे, बहुत अच्छा आंसर है। और कोई? भावना, आपको आंसर देना है। खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है? मैम ऊर्जा। ऊर्जा, वेरी गुड। कृष्णा, आपको आंसर देना है। जीआईसी मनन, आपको आंसर देना है। अपना माइक ऑन कीजिए। कृष्णा आप बैठिए, आपसे आंसर मैं कुछ देर में पूछूंगी। जीआईसी मनन माइक ऑन कीजिए अपना। मैम पोषण। पोषण, बहुत अच्छा आंसर है। पहले अपना नाम बताइए। मैम बबीता। बबीता, सिर्फ बबीता को ही समझ आ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा है? ठीक है बबीता, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। हमें पोषण मिलता है, हमें पोषक तत्व मिलते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। सारे ही आंसर आपके सही हैं। बैठिए, देखिए अब आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। खाना खाने के बाद हमें जब पोषक तत्व मिलेंगे तो पोषक तत्वों से हमें क्या मिलता है? हमारा पोषण होता है। तो पोषक तत्वों से क्या मतलब है? पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा ही मिल रही है। उन पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा से हमारा पोषण होगा। तो तीनों ही आंसर आपने सही दिए हैं। खाना खाने के बाद हमें पोषक तत्व मिलते हैं, हमारा पोषण होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमसे पूछा गया है विभिन्न जीव डैश प्रकार का भोजन करते हैं। आपसे कहा गया जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं? किसे आंसर आता है? जीआईसी मनन, जीआईसी दिक्टोली, कौन आंसर देगा? ठीक है कृष्णा, माइक लीजिए अपना। मैम विभिन्न प्रकार का भोजन करते। ओके, जीआईसी मनन आपको आंसर देना है। माइक ऑन कीजिए अपना। जीआईसी मनन माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? प्रियांशु प्रीति। प्रियांशी, ठीक है, तो अपना आंसर दीजिए। मैम विभिन्न जीव भिन्न प्रकार का भोजन। ठीक है, सही आंसर दिया आप दोनों ने। बैठिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? जो विभिन्न जीव हैं वो भिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हमने क्या पढ़े हैं? हमने पढ़ा है हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी के बारे में, मांसाहारी के बारे में और सर्वाहारी के बारे में। क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमसे कहा गया है सरसों डैश का प्रयोग मसाले और तेल के रूप में किया जाता है। क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे? किसे आंसर आता है? हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी मनन, जीआईसी दिक्टोली, ठीक है। भावना, अपना आंसर दीजिए। मैम बीज। वेरी गुड भावना, बैठिए। आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे सरसों के बीजों का उपयोग हम मसाले और तेल के रूप में यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है आंसर हमारा सिंपल सा है। आंसर हमारे पास आएगा कि हमें भोजन पौधे के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे हमने कुछ रिक्त स्थानों को सॉल्व किया है, जिसमें आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।